लेकिन आगे बढ़ना है और इसी मौजू पर बात करना है। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो यूनानी कोस्ट गार्ड की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो एनी शाहिदीन हैं, उस बयानात में तजादात पाए जा रहे हैं। मैं इसमें आपके सवाल का जवाब देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मुतालबा किया है उसको इस्तेमाल करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि सानिया से निपटने के लिए यूनान के किए जाने वाले इक़दामात पर तहक़ीक़ात की जाएँ। जो बात आप कह रही हैं, क्योंकि यूनान के ने बिल्कुल इस मामले की परवाह नहीं की है। किश्ती 7 घंटे से खड़ी है, वो मानने को, अच्छा उसमें ट्रैकर भी नहीं है और कई जहाज़ 2 गुजरे हैं, उन जहाज़ों ने उनको पानी भी दिया और इस किश्ती के अंदर लोग पानी ना होने की वजह से 5 या 6 लोग की अमवात हो चुकी हैं और उन्होंने एक रस्सी के साथ अपनी किश्ती को बांधा हुआ है। तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो गलत बयान से काम ले रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी तहक़ीक़ात मान ली है। और ये भी जाना जाए कि किश्ती डूबने से कबल ही बरवक़्त बचाव की कोशिश है और ज़रूरी इक़दाम क्यों नहीं किए गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो बात इसने कही है, नवीद ने अपनी जगह सारी दुरुस्त है, लेकिन इंटरनेशनल कोई SOPs भी तो है ना, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उस पर तो हमें काम करना है। 70 लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं, शनाख्त उनकी हो नहीं सकती। DNA मांगे गए हैं पाकिस्तान से, जो मिसिंग पर्सन उनके लवाकिन से कि आप अपने DNA भेजें ताकि हम लाशों की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि जिन लोगों के बच्चे हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए, उनको खुल के उन लोगों की निशानदेही अपने इलाकों में करनी चाहिए जो 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपया लेके इन लोगों को इस मौत के सफ़र में भेजते हैं। उनको कोई अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी मुकामी दबाव में नहीं आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज यौम शोक के तौर पर इस दिन को डिक्लेयर किया हुआ है और ये बात ख्वाजा आसफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही है कि हमारे पास 2 महीने हैं, हमें इस केस को इसके मंतकी नताइज तक पहुँचाना होगा। और ये तभी मुमकिन है कि जो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके ख़ानदान वाले खुल के सामने आए। आपको मैं बताऊँ, ये मुश्किल काम नहीं है। ये विदिन 10 डेज सारा का सारा गैंग, भला पाकिस्तान के किस हिस्से में भी हो, अगर हुकूमत का ये है दावा और उस दावे को वो पूरा साबित करना चाहते हैं, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट, दे मस्ट बी पनिश्ड। और ये बात नवीद वाली ठीक है, 40 लाख रुपए को कम नहीं होता। 40 लाख रुपए की अपना अच्छी भैंसें आ जाती हैं 10, उन 10 भैंसों का दूध बेच के आप एक बाज़ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो मुकाबला हो गया ना कि जो बाहर जाने वाले पैसा भेजते हैं पीछे और उनकी ख़वातीन सोने की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती हैं, उनके घर पक्के हो जाते हैं, वो ज़मीनें खरीदते हैं, वो मुकाबला भी वजह है इस सारी तबाही की। और हमारे इलाके में ख़ासतौर पर गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मैं ख़ुद एक ऐसे जनाजे में शरीक हूँ जो बात ये ट्रक की कर रहा है कि 2 लड़के थे वहाँ के कुंजा के, उनकी डेड बॉडीज़ आई कई दिनों के बाद, वो मर गए थे एक ट्रक के अंदर। तो ये वारदातें वहाँ हो रही हैं, बट दिस इज़ द टाइम लोगों को सामने आना चाहिए और इन गुंडों, बदमाशों, लुटेरों और इंसानों को फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुकम्मल और कम्प्रीहेंसिव कार्रवाई हो। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप उस पर रोशनी डालें। क्या आपको ये मेयर का इंतखाब दोबारा होता दिखाई दे रहा है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि अच्छा कि आपने मुझे लाइन दे दी है। मैं जमात इस्लामी से गुजारिश करूँगा कि आप वो हरकत ना करें जो एक सियासी जमात ने कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली छोड़ के की। आपके पास नंबर हैं, आप जो मसाइल हैं लोगों के, उनके तर्जमान बने, हाउस के अंदर उन मुश्किलात को ज़ेर बहस लाएँ और उसके साथ जो आपके ज़हन में तजवीज़ हैं वो भी पेश करें, क्योंकि वो शहर आपका भी है, वो शहर मुर्तज़ा का भी है। तो आपने शहर को की खिदमत करनी है, शहर के रहने वालों की खिदमत करनी है। तो बराए मेहरबानी जाइए वापस, ज़िद छोड़ दें। आपने ये जो मुज़ाहरा करना है 29 को या 30 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, गलतियाँ आदमी को करते वक्त एहसास नहीं होता, वक्त गुजर जाने के बाद एहसास होता है। आप नहीं जाएंगे, वो एक तरफ़ा फ़ैसले करते रहेंगे। मुमकिन है वो एक तरफ़ा फ़ैसले आप जिन टाउन्स में जीते हुए हैं वहाँ भी वो एक तरफ़ा फ़ैसले करके अपनी जगह अपना मुकाम बना लें और आपसे वो मुकाम छीन लें। सियासत में यही होता है। तो प्लीज़ जाइए, बैठिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपके शहर के बारे में जितना नवीद ने बताया, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पीजी ने भी शामिल किया है, वो है समुंदर के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करके वहाँ के शहरियों को पहुँचाना। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और ये ज़रूरत है
यानी क्या अजीब बात है कि हमारे मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि उसके घर में टैंकर का पानी जाता है। वो कहता है टैंकर माफिया से मैं टैंकर लेता हूँ। अब आप बताएं, जिस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर एक पॉपुलर पार्टी के नंबर 2 को ये बात कहनी पड़े, तो मसाइल हैं और ये मिल के तय हो सकते हैं। झगड़ा अपनी जगह, नज़रियात अपनी जगह होते हैं, नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ करने को मैं नहीं कह रहा, लेकिन जाइए फॉर द पीपल ऑफ कराची, यू मस्ट सिट देयर इन द हाउस। इफ्तिखार साहब, ये बिल जो मराआत में इजाफे का है 16 जून को सामने आया, मंजूर किया गया, लेकिन अभी इसे कौमी असम्बली में जाना है बजट मंजूरी के बाद। तो आपको तो ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग सुनते हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या ये बिल मंजूर हो जाना चाहिए या क्या हो सकता है? बिल मंजूर हो जाएगा, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना जावेद, इस बेचारे की उलझनें नहीं ख़त्म होगी, इसकी उलझनों में इजाफा हम करेंगे। बहुत ज़रूरी, क्या करें मजबूर। मतलब ये सारा ये जो कहानी सुनाई, ख़त गुरबत, तबाही हो गई, फलां हो गया, काज मोहम्मद अली जिन्ना को बीच में गया, वो चाय के वाले से, उनका भी चाय का जो बंदोबस्त है मेरे पल्ले से किया जाए। अपने बिस्किट लाओ। हाँ, तो ये जो आदमी है ये हर चीज़ को नेगेटिव देखता है, लेकिन मैं इसमें पॉजिटिविटी ये देख रहा हूँ अच्छा, कि जी इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग फैसला कर रहे हैं, जजेस को माल दे दो तो ये खुश हैं।